वो अगर एक शादी करके वह मुसलमान रह सकता है तो तू यहां क्यों नहीं रह सकता है? बता दे। और दूसरी बात कि तेरा अल्लाह का कानून बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल सही है, सच बात है। मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ताला का जो कानून है ना, शरीयत है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात बता कि तेरा उस शरीयत में चोरों के लिए क्या सजा है रे? आज भी सऊदी अरब में, ईरान, इराक में, अफगानिस्तान में वो सजा लागू है कि चोरों के लिए हाथ काटने का सजा नहीं है? क्या व्यभिचार करने के लिए किसी पेड़ पर बांध के पत्थर मार के उसको मार डालने का सजा है ना? किसी धर्षण के लिए वो कमर तक जमीन पे गाड़ के कुत्ता से खिला देने का सजा है ना? चल आजा, जितने जेलों में जितने मुसलमान और कैदी है जिनका अपराध साबित हो गया, प्रमाणित हो गया है, तो उसके लिए क्यों शरीयत नहीं मांगता है? शरीयत तो आधा क्यों मांग रहा है? और हमारे राजनीतिक पार्टी, हमारे सरकार, हमारे प्रशासन और केवल वही नहीं, हमारे समाज के जो गणमान्य व्यक्ति, वह इसको क्यों स्वीकार करते हैं, उनके दोहरा नीति को? अगर उनको लगता है कि शरीयत श्रेष्ठ है, इसके लिए उसको 4 शादी और 24 बच्चा पैदा करने का अनुमति देना है। हाँ जी, कुरान के 3 सूरा में एक आयत में बताया गया कि हे मोमिन, महिला तेरे लिए है, वो फसल फलाने के खेत है, तू जब मर्जी जैसा मर्जी वहां गमन कर। यह ऐसा है, मैं स्वयं कुरान पढ़ के बता रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जैसा एक किसान वो खेत में अधिक से अधिक फसल फलाना ये उसका काम है, इस तरह हर पुरुषों को बताया जाता है कि तू अधिक से अधिक बच्चा पैदा कर और खेत में जब मर्जी जैसा मर्जी तू गमन कर। जैसा किसान खेत में जब वो अपने हल चलाने जाता है, वो खेत से पूछता तो नहीं है, इस तरह महिलाओं से पूछने का जरूरत नहीं है। इस्लाम में महिलाओं का कुछ भी अधिकार नहीं है, एक कुरान में बताया गया है। इसलिए तेरा कुरान अच्छा है, श्रेष्ठ है, तेरा हदीस अच्छा है, तेरा शरीयत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तू पूरा क्यों शरीयत नहीं लेते? तू केवल 24 बच्चा पैदा करने के लिए तू शरीयत का बहाना देते है, तो तेरा जरा मुसलमान चोर, डकात, बदमाश, गुंडा जितना है उसका हाथ काटने के मांग तू क्यों नहीं करता? इसका मतलब तू इस देश का अंबेडकर का बनाया हुआ कानून से भी तू चल सकता है ना? तो इस तरह उसका ये सुविधावादी नीति, उसका दोहरा नीति, ये हमारे लिए आत्मघाती बन रहा है। हम क्या नहीं समझ रहे हैं? आज सलमान रुश्दी राजस्थान में आने वाले थे, उसको मना कर दिया। जिस राजस्थान में मुसलमान का आबादी 10% है, 10% है, देवबंद से एक मुल्ला धमकी दे दिया तो भारत सरकार और राजस्थान की सरकार ने सलमान रुश्दी को रोक दिया। यह है हमारे भारत राष्ट्र की ताकत। यह ताकत ये हिंदुओं को बचाएगा और रिफ्यूजी मनमोहन सिंह और रिफ्यूजी आडवाणी और हिंदुओं को बचाएगा। और खुद अपने घर नहीं बचा सका, वह क्यों नहीं लड़े? इसलिए आज बंगाल में हिंदू युवाओं को हमने आह्वान किया हूं कि भाई बंगाली एक बार रिफ्यूजी बने और पूरे दुनिया में बदनाम हुए। मैं 4 साल बजरंग दल का दिल्ली में दायित्व था, वह मुझे सुनने को मिला, सुनना पड़ा, दिल्ली दिल वालों का, मुंबई पैसा वालों का, कलकत्ता कंगालों का। हाँ जी, सुनना पड़ा मुझे, यह हकीकत है। क्यों कलकत्ता कंगाल? क्यों बंगाल आज कंगाल हो गया? क्योंकि हमें 3 करोड़ हिंदुओं को, एक्स्ट्रा हिंदुओं का बोझ हमको सहन ढोना पड़ा। और उसके साथ साथ आज जो मुसलमान घुसपैठिया आ रहा है, यह मुसलमान घुसपैठिया बंगाल, बिहार और असम को छा रहा है।
और पूर्वी भारत में एक नया पाकिस्तान का धीरे धीरे जल्दी जल्दी ये वस्तुस्थिति हकीकत बन रहा है। इसलिए बंगाल में युवाओं से हमने आह्वान किया, आप दोबारा रिफ्यूजी नहीं बनना है। हम युवाओं से आह्वान किया, हमने बताया यार देखो, और लादेन और सद्दाम को बहाना लेकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कारपेट बम्बिंग कर दिया, इराक पर कारपेट बम्बिंग कर दिया। अफगानिस्तान से कितने लोग रिफ्यूजी हुए बता? अफगानिस्तान के बगल में तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से कितने लोग रिफ्यूजी हुए? कितने मुसलमान रिफ्यूजी हुए? घर छोड़ के देश छोड़ के भागे। इराक से कितने लोग रिफ्यूजी हुए, जहां पूरा अमेरिका का फौज और मुसलमानों का रोज रगड़ रहा है। तो मुसलमान अपने घर में खड़ा होकर मरता है और हिंदू भागता है। इसका मतलब कि हिंदू का मां ने जो दूध पिलाई और दूध का जोर कम है, ताकत कम है, यही सिद्ध होता है ना। तेरा मां का दूध का अगर ताकत दिखा रहा है तो अब दोबारा धरती नहीं छोड़ना, जमीन नहीं छोड़ना। अपने धरती पर, अपने घर पर मरने का संकल्प कर और यहां लड़। और वो लड़ाई हमने केवल 4 साल शुरू किया। 31 साल संघ का प्रचारक रहने का बाद मैंने केवल 4 साल ये काम शुरू किया, हिंदू प्रतिरोध का, हिंदू रेजिस्टेंस का काम शुरू किया। और वो रेजिस्टेंस का काम आज बंगाल के कम से कम 400 गांव में चल रहा है या उससे अधिक गांव में चल रहा है। वहां हिंदू युवा लोहा ले रहा है। हिंदू लड़ नहीं सकता, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बात क्या है कि हिंदू का कुछ जो सवर्ण है या उच्च वर्ण है या ज्यादा उच्च वित्त है और पढ़े लिखे है, ये सभी समझ में, वो लड़ने वाला कौम नहीं होता है, तबका नहीं होता है। लड़ने वाला तबका है जिसको हम वो छोटा जात नीचा जात करके हमने अवहेला किया है, इग्नोर किया है। वो लड़ने वाला वो हमारे अंश है। आज हमारे वो चातुर्वर्ण नहीं है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, उसका कुछ पता नहीं चलता। सब मिक्स हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अगर आज वो क्षत्रिय नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते हो कि बागदी है, संथाल है, डोम है, ये लड़ने वाले कौम है, यही हमारा आज का क्षत्रिय है। उसको मानना तो दो, उसको मानना तो दो और उसको पीठ पर हाथ रखो। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, आपको तलवार लेकर सड़क पर कूदना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लड़ने वाले हैं उनको तुच्छ मत करो, उनको पीठ पर हाथ रखो। इस जंग का, इस लड़ाई की, इस आत्मरक्षा की लड़ाई का अब स्वीकृति दो, मान्यता दो, तो देखो हम जीत जाएंगे। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? खुद हाथ में हथियार तो नहीं उठाया था, केवल इतना बताया था अर्जुन को, अर्जुन यह युद्ध धर्म युद्ध है, यह केवल तेरा राज्य वापस करने का युद्ध नहीं है, यह केवल तेरा स्वार्थ का युद्ध नहीं है, यह धर्म युद्ध है। यही तो बताया था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यति महीम। धर्म युद्ध का स्वीकृति दिया था। आज हमारे हिंदू समाज का, जिस कौम, जिस तबका, इस मुसलमान जिसने हमारे मातृभूमि का हत्या किया, करोड़ों हिंदुओं का रिफ्यूजी बनाया, लाखों हिंदू मां बहनों को छीन लिया, उस पर बोरखा का अंधेरा डाल दिया, उनके खिलाफ अगर कोई हमारे कौम तबका लड़ता है, आप उनको धर्म युद्ध का मान्यता दीजिए। देखिए हम हिंदू जीत जाएंगे। हमारे समाज के उच्च वर्ण के, उच्च वर्ग के इतना दायित्व है, इतना कर्तव्य है और कुछ नहीं है। अब केवल इतना करिए और हम वही काम करते हैं। और आज आजादी के 64 साल के बाद हिंदुओं के महसूस हो रहा है कि आजादी से पहले भी हम उस सेकुलरिज्म का ढोंग किया था, उसके
कीमत देने के लिए हमारे देश का बंटवारा हमें मानना पड़ा। आज भी उस ढोंग हम करते रहेंगे तो हमारे पूरे भारत पाकिस्तान हो जाएगा और शुरू होगा असम, बंगाल और बिहार से। इसलिए हमें यह धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। न केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राज्य चाहिए, हमें हिंदू शासन चाहिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।